स्टार्ट करें। नमस्कार, मैं भगवान दास, दिल्ली कोऑर्डिनेटर ऋषिकुल योगपीठ की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज प्रारंभ करने से पूर्व ईश्वर की वंदना करते हैं। आइए, कमर गर्दन सीधा करें, गहरा लंबा सांस लें, कोमलता से आंखें बंद करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम दोनों हथेलियों का घर्षण करें, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करते हुए रिलैक्स। हमारे बीच आज की प्रवक्ता सुश्री वाशु जोशी जी पधार चुकी हैं। और मैं अपने अध्यक्ष डॉक्टर देवनाथ शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वो वेबिनार प्रारंभ करने की अनुमति दें। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी। आज 10 मार्च 2022 बहुत ही सौभाग्य का दिन है ऋषिकुल योगपीठ परिवार के लिए कि आज के इस वेबिनार आयोजन में हमारी जो मुख्य वक्ता हैं, जो मध्य प्रदेश इंदौर से उपस्थित हुई हैं अपना बहुमूल्य समय लेकर, तो मैं देवनाथ शुक्ला अध्यक्ष ऋषिकुल योगपीठ उनका तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज कुछ ऐसा नया सीखने को मिलने वाला है हीलिंग इंट्रोडक्शन के संबंध में, जिससे सभी लोगों को बहुत सारा लाभ मिलेगा। तो मेरी गुजारिश है उन सभी लोगों से जो लोग ऋषिकुल योगपीठ के फेसबुक लाइव चैनल से जुड़े हैं, तो लगातार वो जुड़े रहें और साथ ही उसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सीधे आमंत्रित करता हूँ अनुपम जी को कि वो आएँ और वासु मैम का जो है स्वागत अभिनंदन करें और साथ ही आज के कार्यक्रम को आरंभ करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनुपम कुमार, ऋषिकुल योगपीठ बिहार का कोऑर्डिनेटर हूँ। और आज के ऋषिकुल योगपीठ के सत्र में वासु जोशी मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। मैडम आप आए और आज का सत्र को आप स्टार्ट करें। यह धन्यवाद अनुपम जी, भागवत जी और ऋषिकुल योगपीठ के सभी सदस्यों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी इस सत्र को देख रहे हैं, सेशन को देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर, और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए उन सबको भी मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं ऋषिकुल योगपीठ के इस पेज पर आपके साथ लाइव सेशन में हीलिंग पर कुछ अपने विचार विमर्श कर पाऊं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस टॉपिक के बारे में पता चले और उसका लाभ उठा पाए, ताकि वो लोग और उनको उसके बारे में कुछ जानकारी भी मिल सके। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी एक अच्छी सी स्माइल के साथ इसमें जुड़े रहिएगा सभी साथ में। तो आज का जो टॉपिक बताया गया है, मुझे मिला है हीलिंग का टॉपिक। मैं वासु जोशी, मैं मास्टर हूँ योगा में और मैं मास्टर इन रेकी ऑल्सो, रेकी हीलिंग, इसमें भी मैं मास्टर हूँ। तो मैं मध्य प्रदेश इंदौर से हूँ, यहीं पे हमारा निवास है। और आज की जो टॉपिक रेकी हीलिंग, मुझे योगा का टॉपिक भी मिल सकता था बट मैंने ये हीलिंग वाला टॉपिक सर ने दिया, तो मैंने कहा अच्छा है कि इस पे भी हम लोगों को जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बाग स्वास्थ्य की तरफ बढ़ पाए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। तो रेकी होता क्या है एक्चुअल में, रेकी हीलिंग, कई लोगों ने तो सुना हुआ होगा ये वर्ड और कई लोगों ने नहीं भी सुना होगा। इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच ऑफ हीलिंग। स्वास्थ्य की एक बहुत ही प्योर फॉर्म है ये, स्वास्थ्य को अप्रोच करने की, बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी चीज के। इट्स एन अल्टरनेटिव थेरेपी है।
ये एक दवाइयों के साथ में और हमारी और भी चीजों के साथ में एक थेरेपी है, ये बहुत ही अच्छी, जो कि लोगों ने बहुत पहले भी सुना होगा। रेकी होता है स्पर्श चिकित्सा के नाम से लोग बाग जानते हैं इसको, कई लोग इसको। तो ये हमारी बहुत पुरानी संस्कृति है जो कि वापस से लौट कर री इन्वेंटेड हुई है एक्चुअली, फिर से, अभी से नहीं, ये बहुत सालों पुरानी है, हजारों वर्षों पुरानी है। तो ये आई थी रे की। रे इज अ जापानीज वर्ड, इज कॉल्ड द सर्वव्यापक, यूनिवर्सल, एंड की इज मीन द लाइफ फोर्स एनर्जी, मतलब कि हमारी सर्वव्यापक जीवनी शक्ति। अगर दोनों वर्ड को कंबाइंड फॉर्म में बोला जाए तो रे की इट्स ए कंबाइंड फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, जो कि सर्वव्यापक जीवनी शक्ति कहलाती है, जो कि सब में मौजूद है। जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनमें मौजूद है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें मौजूद है, हर जगह मौजूद है, हर परिस्थिति में मौजूद है, हर जगह, हर तरीके से, कहीं भी आप इसको फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। चारों तरफ कण कण में व्याप्त है। जैसे कि बोलते हैं कि परमात्मा, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि परमात्मा कण कण में व्याप्त, इसी तरह से ये शक्ति भी कण कण में व्याप्त है। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, जीवनी शक्ति, दिव्य ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा, पारलौकिक ऊर्जा, बहुत सारे नाम हैं, बट मैं इसको दिव्य ऊर्जा ही बोलती हूँ, क्योंकि ये हर चीज में व्याप्त है, हर तरह से आपकी मदद करती है, हर जगह आपकी मदद करती है, हर तरीके से आपकी मदद करती है। इट्स एन पॉजिटिव एनर्जी ओनली। कहाँ काम करती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बट मतलब हमारा जो शरीर है पूरा असीम शक्तियों से भरा हुआ है, ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हमारा शरीर पूरा इस ऊर्जा से भरा हुआ है, इस पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। होता क्या है, बचपन से हम इस एनर्जी के साथ जब से पैदा हुए हैं, पैदा होने के साथ ही एनर्जी हमारे साथ में आती है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, समय का पहिया घूमता जाता है, धीरे धीरे हमारे अंदर बुद्धि हमारी काम करने लगती है, हमारा लॉजिकल माइंड उस पर थोड़ा सा प्रेशर डालता है, तो हमारे अंदर गुस्सा, क्रोध, डर, लालच, ईर्ष्या, राग, द्वेष और बहुत सारे नकारात्मक विचार हमारे अंदर आने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये कोई मतलब जस्ट लाइक होता नहीं कि हम डाल रहे हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हमारे साथ रहते हैं। जिस फैमिली में हम रहते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, अहंकार, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के अंदर धीरे धीरे आने लगती है। तो धीरे धीरे होता क्या है ना, हमारी बॉडी एक धीरे धीरे कचरे का पात्र बन जाती है इन सब चीजों को लेके। पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी दोनों हमारी बॉडी में डेली ही आती है। ऐसा नहीं है कि खाली पॉजिटिव एनर्जी ही आ रही है, या ऐसा नहीं कि खाली नेगेटिव एनर्जी ही आ रही है। होता ये है दोनों ही एनर्जी आती है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या लेते हैं, किसके पास से आप क्या लेने जाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप कहीं जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, या कहीं कोई वस्तु है, कुछ भी है, तो आप क्या खरीदते हैं, इट्स डिपेंड टोटली अपॉन यू। तो ये देखिए, इस तरह की एक शक्ति है, दिव्य ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, जो केवल हमारा मानसिक स्वास्थ्य, इमोशनल स्वास्थ्य, हमारा जो मेंटल लेवल है, फिजिकल लेवल है, इमोशनल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, इन सबको कवर करती है। कवर इस लेवल पे करती है कि आप इस हद तक अपने विचारों में परिवर्तन कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से रख सकते हैं आप अपने। और फिजिकल लेवल पे अगर हम बात करें तो फिजिकल लेवल पे आजकल हर कोई बीमार है। अगर देखा जाए तो फिजिकल लेवल पे वो बीमार है, उसको कई तरह की बीमारियां हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के लिए डायबिटीज ले लीजिए आप, उसको स्ट्रेस ले लीजिए, एंग्जाइटी ले लीजिए, डिप्रेशन ले लीजिए, किडनी की प्रॉब्लम ले लीजिए, यूरिनरी प्रॉब्लम ले लीजिए, गॉल ब्लैडर एंड बहुत सारी ये सब जितने भी बीमारियां हमारी जो हो रही है या हो रही है, ये फिजिकल लेवल पे है। इसकी स्टार्टिंग जो कॉज है, इसका जो स्टार्टिंग रूट कॉज है, वो हुआ हमारे मेंटल लेवल से। मेंटल लेवल जो हमारा स्टार्ट हुआ था, वहां से बीमारियों की जड़ चालू हुई, क्योंकि हमारी बॉडी में जो जैसे जैसे कचरा इकट्ठा होता गया, वो उन्होंने वहां से उस बीमारी को पैदा करना चालू किया। पैदा करना जब बीमारी हमारी चालू हुई है, तो वहां से चालू हुई ये बीमारियां मेंटल लेवल से। फिर धीरे धीरे हम इमोशनल इस पे वीक होते जाते हैं, फिजिकल लेवल पे वीक होते जाते हैं। तो होता क्या है, हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है धीरे धीरे, जिसको हम जीवनी शक्ति बोलते हैं। जीवनी शक्ति हमारी दिन ब दिन कम होती जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम लोगों के संपर्क में आते जाते हैं, लोगों के विचारों के संपर्क में आते हैं, लोगों से बात करते हैं, मतलब कई तरह की जब हम घिर जाते हैं, हर परिस्थिति से मिलते हैं, उससे आगे निकलने की, पीछे निकलने की हमारी सिचुएशंस होती है बहुत सारी।
तो जब हम उनसे स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ते हैं, हमारी जीवनी शक्ति कमजोर होती जाती है और हम बीमारियों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो बीमारियों से चंगुल से बचने का एक यूनिवर्सल जो एनर्जी का मैं आपको तरीका बता रही हूँ, अल्टरनेटिव थेरेपी बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य को, अपनी हेल्थ को, अपने परिवार की हेल्थ को, और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो आप इसको बहुत तरीकों से अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। अब वो रेकी, ये मैंने आपको वर्ड बताया कि रेकी का वर्ड का मतलब क्या है, ये तो एक कोई की बात, और ये मैंने आपको बताया था कि री इन्वेंट हुई है। री इन्वेंट कैसे हुई है, एक्चुअल में कोई भी चीज ये जापान से लौट करके यूएस से जाके फिर हमारे देश में फिर से आई है। ऋषि मुनियों, हमारे देश में हम सुनते थे कि ऋषि मुनि बहुत सारे ऐसे हुए जिन्होंने किसी को हाथ लगाया और वो ठीक हो गए। हमने पहले भी सुना है, बचपन में भी हम लोग सुनते थे, पढ़ते थे, देखा है हमने। और भी ऐसे भी बहुत सारे, आज भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हाथ लगाते हैं और ठीक हो जाते हैं पेशेंट, ऐसा होता है। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है, इट्स अ साइंस बिहाइंड ऑफ दिस कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। उनका एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाता है, उनका अंदर के जो चक्रास हैं वो इतने क्लीन रहते हैं, दे आर इन प्योर फॉर्म, बिकॉज वो इतनी प्योर सोल्स होती हैं, बिकॉज दे डोंट थिंक अबाउट और जेलेस या फिर कोई उनके मन में कोई डर आ गया है या किसी, दे आर जस्ट ऑलवेज इन प्योर फॉर्म। वो कभी किसी का इंटेंशन बुरा नहीं सोचते हैं। तो जस्ट लाइक वो एक प्योर सोल की तरह बिहेव करते हैं, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है इस तरह की चीजों को क्रिएट करने की और इस तरह की चीजों को हील करने की। जो डॉक्टर मिकाओ उसे सर थे, सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। ये जो रेकी का है, रेकी सीखने का, सिखाने का जो तरीका इन्होंने निकाला बहुत ही सरल फॉर्म में, तो डॉक्टर मिकाओ उसे सर थे जो कि जापान में थे, एक लेक्चरर थे, आचार्य थे एक कॉलेज के अंदर। तो जब वो पढ़ा रहे थे तो बच्चे उनसे जस्ट पूछते थे कि आप ऐसी कोई विद्या जानते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको बहुत सिंपल फॉर्म में बता रही हूँ कि ऐसा उनके साथ में वाक्य हुआ कि जब वो पढ़ा रहे थे तो उनके साथ में वाक्य हुआ कि आप ऐसी कोई विद्या जानते हैं कि मैंने सुना है, बच्चों ने मतलब पूछा कि जस्ट लाइक कि जिसका हाथ लगाने से ठीक हो जाता है, टच थेरेपी के बारे में आप जानते हैं? आप तो इतना मतलब बौद्ध धर्म को मानते हैं आप। वो एक्चुअली बौद्ध धर्म के बहुत बड़े फॉलोअर थे उस टाइम पे, 1900 की बात है, ये 1865 में उनका जन्म हुआ था और 19 उसके बीच की बात है। तो वो बता रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा तो मैंने तो नहीं पढ़ा अभी तक, मतलब समझ में नहीं आया मुझे, बुद्ध भगवान थे। लेकिन जब उनका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ, इंटरेस्ट इन द सेंस जब वो खोज में निकले तो उनको कहीं भी कोई राह नहीं दिखाई दी। बहुत उन्होंने देश घूमा, चारों तरफ घूमे, चाइना ये वो, मतलब जगह जगह, जर्मनी, सब जगह वो गए घूमते घूमते कि ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज मिल जाए कि जिससे हाथ लगाए और ठीक हो जाए, ऐसी कोई विद्या मिल जाए। क्योंकि बच्चों ने क्वेश्चन पूछा तो उनके दिमाग में खलबली मच गई एक तरह से। उनका मतलब जस्ट है कि अब बच्चों ने क्वेश्चन मुझसे पूछा, मैं इसका जवाब नहीं जानता हूं, तो मुझे ये पता करना चाहिए कि, और वो इस खोज में निकल गए। जब वो इस खोज में निकले तो दर दर भटकते हुए, जस्ट लाइक जैसा बोलते हैं, तो अंत में उनको किसी ने बताया कि यू कैन गो इंडिया, आप भारत जाइए, भारत में आपको इसका सही जवाब मिलेगा। तो भारत में वो आए अपने उस पीरियड टाइम में, 1920 की बात है, तब उनको इसका जवाब हिमालय की पहाड़ियों पे मिला कि आप वहां जाइए, मतलब बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगी मैं इसको, कि आप हिमालय पर जाइए, वहां आपको ऋषि मुनि मिलेंगे, ऐसा करिए, आप वहां पे जाइए, ऐसा ग्रंथ पढ़िए। तो उन्होंने संस्कृत इवन यहाँ पे आके सीखी, इंडिया में रहकर उन्होंने पहले तो संस्कृत सीखी, क्योंकि वो सारे जो श्लोक थे ऋग्वेद के अंदर लिखे हुए थे, सारी चीजें उन्होंने सीखी। फिर ऋषि मुनियों के साथ रहे वो कुछ सालों तक, फिर उन्होंने इस विद्या को अडॉप्ट किया और उन्होंने पूरा इसको अच्छे से समझा, सीखा, उसकी बारीकियां सीखी। उसके बाद वो जब वहां गए जापान में, 1923 की बात है, जब वहां पे बहुत खलबली मच गई थी, कुछ बीमार, कुछ ऐसा कोई तूफान वगैरह, कुछ वो सुनामी आ गई थी। हाँ, तो सुनामी आ गई थी, तो उस टाइम पे बहुत लाखों लोग मर गए थे उस सुनामी में। तो उनसे मतलब वो मानव और सेवा का, कल्याण का कार्य बहुत अच्छे से करते थे, वो पहले भी करते थे। लेकिन जब रेकी इंसान सीख जाता है या कोई इस तरह का कार्य आध्यात्मिक जुड़ जाता है इंसान, तो वो ऑटोमेटिकली इन सब कामों में बहुत इन्वॉल्व हो जाता है। ये मतलब एक ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल लेवल पे आप बढ़ जाते हो, आपका आध्यात्मिक विकास की यात्रा शुरू हो जाती है। तो वो वहां गए जापान में, तो उन्होंने लाखों लोगों का उपचार इस तकनीक से किया, अपनी रेकी एनर्जी से, दिव्य ऊर्जा से, स्पर्श थेरेपी से। तो काफी लोग वहां पे ठीक हुए। तो विश्व में एक चमत्कार सा हो गया था कि ये है क्या, आखिर में ये क्या हो क्या रहा है, मैजिक क्या हो रहा है ऐसा।
तो फिर उन्होंने इसको प्रोफेशनली ऐसे लेना शुरू किया। उन्होंने तो नहीं लिया, उनके और फॉलोअर्स थे, उन्होंने इसको प्रोफेशनली आगे बढ़ाते बढ़ाते ये फिर धीरे धीरे घूम फिर के वापस से हमारे इंडिया में आई, भारत देश में फिर से ये आई। और फिर कई लोगों ने सीखा, कई सारे गुरु हुए। मैं भी अपने गुरु बबीता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस रेकी के बारे में बहुत ही अच्छी और सुंदर जानकारी बनाई और आगे बढ़ाया और मुझे आपके साथ आने का अवसर दिया। अब एक्चुअली होता क्या, रेकी काम कैसे करती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये तो हमने सब समझ लिया कि रेकी अच्छी चीज है, बहुत ही यूजफुल चीज है, हमें सीखनी चाहिए। क्यों सीखनी चाहिए ये भी मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य का लाभ देती है, हमें हर तरह से पॉजिटिव रखती है, हमारा आध्यात्मिक विकास करती है, शारीरिक विकास, अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य हमें प्रोवाइड करती है, सब तरह से हमारी चेतना और हमारी जागृति बनाए रखती है। हम कभी भी गलत निर्णय नहीं ले सकते, फोकस्ड रहते हैं, जस्ट लाइक एकाग्रता हमारी बनी रहती है और हम डिसीजन लेवल पे भी अच्छा काम करते हैं इस तरह से। लेकिन अब बात आती है कि रेकी शक्ति आखिर में करती कैसे काम है। हमारी बॉडी है पूरा एक एनर्जी का चैनल, शक्तियों का भंडार है। हमारा जो शरीर है ये शक्तियों का असीम भंडार है। होता यूं है कि हम जानते नहीं है कि क्या क्या हमारी बॉडी में है, कैसे क्या है और कैसे काम करना चाहिए शरीर को लेकर के एक्चुअल में। तो जो योग होता है, मेडिटेशन होता है, उसमें ये सब धीरे धीरे सिखाया जाता है आपको। जो योग करते हैं उनके चक्रास ऑलरेडी जागृत हो जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं उनके चक्रास भी जागृत होते हैं। तो चक्रास होते क्या है आखिर में? लोगों से सुना है हमने कि चक्रास होते क्या है, कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जब आप ये सब करने लगते हो तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आते हैं और भी लोग आपसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि चक्रास क्या होते हैं। तो चक्रास होते एक्चुअली क्या है? चक्रास इज आवर एनर्जी सेंटर्स। जैसे कि एक घर जब हम बनाते हैं, घर एक बिल्डिंग बनाई हमने, चूना ईंट मिट्टी पत्थर गट्टी सब लगा के घर बनाया। घर लगाने के बाद में हम उसमें लाइंस डालते हैं, पानी की, बिजली की, और उसका ड्रेनेज भी बनाते हैं साथ में, है ना। लाइन डालने के साथ में उसके कुछ सेंटर्स भी बनाते हैं, उसके पॉइंट्स भी देते हैं घर में, जगह जगह इसकी जगह पे ये स्विच है, उसकी जगह पे ये स्विच है, ये मेन स्विच है। ऐसा हम घर में पूरा कनेक्टिविटी करते हैं, इस पर लोड नहीं आना चाहिए, इसके साथ रेगुलेटर भी लगाते हैं। ऐसा कुछ कुछ हमारा जो एनर्जी है, हमारा जो बॉडी है, वो भी जस्ट भगवान ने इस तरह से डिजाइन किया है, इतना अच्छा डिजाइन किया है। मतलब यू कैन नॉट बिलीव कि इतनी शक्तियां भी हमारे पास में हो सकती है अगर हम सारी शक्तियां जगा लें, अपना पहचान लें अपने आप को। तो मतलब बहुत कुछ हद तक हम इंसान से लेवल से आगे बढ़ सकते हैं और लोगों का भला कर सकते हैं, कल्याण का कार्य कर सकते हैं इस तरह से। तो मेन जो चक्रास बताए गए हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग थोड़ा सा फोकस किया गया है। जापानी तो चीन में 22 बताए गए हैं, 24 बताए गए हैं। हमारे भारत देश में 7 चक्रास मेन बताए गए हैं। 7 रंग होते हैं, 7 चक्रास होते हैं, 7 सुर होते हैं, 7 वार होते हैं। इन्हीं को लेके हमारी स्टोरी चलती। 7 ग्रह होते हैं, ऐसा ही हमारे देश में हमें बताया गया है और हमने भी शास्त्रों में इनमें पढ़ा है। 7 ग्रह होते हैं, वैसे 9 होते हैं टोटल। जो राहु और केतु होते हैं वो उसकी उपछाया होती है मून की। ऐसे ही हमारे बॉडी में भी एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, उसके ऊपर स्थित होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर 7 चक्रास स्थित होते हैं। सबसे पहले हमारा, अगर हम नीचे से स्टार्ट करें, मूलाधार चक्र होता है, रूट चक्र, जिसको हम इंग्लिश में रूट चक्र बोलते हैं, हिंदी में हम उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं, जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसका अंतिम छोर होता है हमारा। उसके ऊपर होता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र, 4 उंगल ऊपर उससे होता है स्वादिष्ठान चक्र। एंड we keep our hand on navel, then above 4 inch is called our Manipur chakra, is called the Tejas chakra also. Manipur chakra, Tejas chakra, और is called the sacral chakra is. Then इसके ऊपर हमारा लेफ्ट साइड में हार्ट जो होता है, हार्ट के पास हमारा होता है अनाहत चक्र। उसके बाद होता है हमारा विशुद्धि चक्र, जो कि गले के अंदर होता है, जो कि वॉइस, जो ये थोड़ा सा यहाँ पे गड्ढा सा होता है हमारे गले में, साइड में नीचे की तरफ, वहां पे ये स्थित होता है। उसके ऊपर होता है हमारा थर्ड आई चक्र, जहाँ पे हम लोग बिंदी लगाते हैं, हिंदू धर्म में हम बिंदी लगाते हैं वहां पर। और सबसे ऊपर होता है हमारा सहस्त्रा चक्र, जहाँ पे चोटी बांधी जाती है। और इन सब चक्रों का अलग अलग रोल है। सारे चक्र जो है सब अलग अलग इनका फंक्शंस है, इनका अलग अलग कहानी है इन सबकी, कि क्या क्या काम करते हैं। सहस्त्रार चक्र इज जस्ट
लास्ट में आता है सबसे। आज्ञा चक्र दोनों भुवों के बीच में आता है, आईब्रो के बीच में, जो कि हमारी चेतना का, हमारी कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। जस्ट लाइक विशुद्धि चक्र हमारा वोकेशनल, हमारी आवाज, हमारा उसको थायराइड ग्लैंड्स उनको बैलेंस करता है। अनाहत चक्र जो होता है हमारा हार्ट चक्रा, वो हमारे सारे हार्ट से जुड़े हुए जितने भी फंक्शंस हैं, लंग्स सप्लाई, इसको पूरा मैनेज करता है। मणिपुर चक्र हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को मैनेज करता है। स्वादिष्टान चक्र हमारा पूरा पेल्विक एरिया इसको मैनेज करता है। पूरा मूलाधार चक्र जो होता है हमारा सारा रूट चक्रा, ये हमारी रूट से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, नीचे का पूरा एरिया, इसको मैनेज करता है। तो इस तरह से ये चक्रास हमारे इसमें काम करते हैं। अब होता क्या है कि ये चक्रास कैसे हो एक्टिव मेन है इस रेकी के अंदर कि आपको चक्रास एक्टिव करने हैं। अगर ये चक्रास एक्टिव हो जाएं तो आप एक चैनल बन जाते हैं। चैनल इज ए ट्रांसफॉर्मर की तरह, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, ऐसे। तो ट्रांसमीटर तो ऑलरेडी है हमारे पास, पर रिसीवर इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, ठीक है। तो जब तक रिसीवर रेडी नहीं है तो ट्रांसमीटर का कोई काम नहीं है, ऐसा होता है। तो रिसीवर शुड बी रेडी। तो रिसीवर को रेडी करने के लिए ही चैनल्स बनाए गए हैं। रेकी शक्ति कैसे काम करती है? इन चैनल्स पे काम करती है। जब इन चैनल्स में ब्लॉकेज आ जाता है तो आपको उसी ऑर्गन से रिलेटेड या उस चक्रा से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी आपके पास आ जाती है, क्योंकि ब्लॉकेज हो गए हैं। किस रूट चक्रास पे हो गए ब्लॉकेज, या किसी भी चक्रा पे। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगी, अगर गाड़ी के 4 पहिए हैं, 4 में से अगर एक पहिया की हवा निकल गई है तो आपका 3 पहियों पे गाड़ी कैसे चलेगी? यू कैन थिंक, आप सोच सकते हैं खुद ही कि 3 पहियों पे गाड़ी कैसे चलने वाली है, ठीक है ना। तो आपको चौथा पहिया सही करवाना पड़ेगा, तभी आप उस गाड़ी को आगे ले जा पाएंगे। अदरवाइज वो अटक का जर्मर करके आप धक्का दे के ले जाइए, ये आपके पास ऑप्शन है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी का होता है। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास हैं वो घूमते रहते हैं। जब वो घूमना बंद हो जाते हैं या कहीं किसी तरह का डिस्टरबेंस उनमें हो जाता है, उन चक्रास में कहीं ना किसी और वजह से डिस्टरबेंस हो जाता है, तो जहां का भी जो चक्रा जिस जगह पे ब्लॉकेज हो गया है, जिस चक्रा की गति रुक गई है, तो वहीं की बीमारियां स्पेसिफाइड निकल के बाहर आती है। जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए मणिपुर चक्र हमारा ब्लॉकेज हो गया है या वहां पे कुछ खराबी आ गई है मणिपुर चक्र में, तो मणिपुर चक्र में खराबी आ गई तो आपको जितनी भी डाइजेस्टिव सिस्टम से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज हो गई, पैंक्रियास से रिलेटेड, आपकी लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, तो वहीं की बीमारियां आपको शुरू हो जाएगी। एसिडिटी हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, मतलब इतनी सारी आपको बीमारियां, लीवर की प्रॉब्लम्स हो गई, लीवर सोराइसिस हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स निकल के बाहर आएंगी। तो यस, चक्रास एक्चुअली मैं आपको समझा रही हूँ, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो कि चक्रास होते कहाँ पे है। ऐसा भी कुछ हो सकता है लोगों के दिमाग में, चक्रास दिखते तो नहीं है, होता कैसे है, क्या है ये चक्रास आखिर में? मतलब आपने कभी पृथ्वी देखी है? गोल घूमती है। किसी ने देखी है गोल घूमती हुई? नहीं देखी है। हम बोलते हैं कि पृथ्वी के ऊपर विषुवत रेखा है, तो किसी ने देखी है आज तक विषुवत रेखा है? नहीं देखी ना किसी ने भी। अक्षांश रेखा है, देखी है किसी ने? नहीं देखी। फिर भी हम उसको मानते हैं कि वो है। ऐसे ही बॉडी में चक्रास है हमारे, हम जानते हैं कि चक्रास है, तो बस ये एक्सेप्ट करना है कि चक्रास है। जैसे कि हम बीज गणित में मान लेते थे, कई बार हमारे जब हमको सर बताते थे कि ये क्वेश्चन है, इसमें आप एक्स मान लीजिए, तो ऐसे ही इसको हमें मानना है कि ये है, और इसकी वजह से ही सारा सिस्टम हमारा चल रहा है। योगिक साइंस इसी पर ही बिलीव करती है, रेकी इसी पर ही बिलीव करती है कि जहां भी जिस चक्रा में गड़बड़ हुआ आपको उसी की बीमारी हो जाएगी, और आपको उस चक्रा को ठीक करना है तो आप ठीक हो जाएंगे। बड़ी से बड़ी बीमारियां भी आप रेकी हीलिंग के द्वारा ठीक कर सकते हैं, छोटी मोटी तो आप ऐसे ही ठीक कर लेते हैं। आप अपना ऑरा क्लीन के थ्रू आप ठीक कर लेते हैं, अपना चक्रा बैलेंस के थ्रू आप ठीक कर लेते हैं। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, हो गई है, तो आप अपना चक्रा को बैलेंस कीजिए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अपना ऑरा क्लीन कीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। रेकी हीलिंग में ये सब सारे फायदे रहते हैं। अब बात आती है चक्रास के बारे में, आपको बता रही हूँ। चक्रास के पर्टिकुलर कलर भी होते हैं। मूलाधार चक्र जो होता है हमारा रेड कलर का होता है। उसके बाद आता है स्वादिष्ठान चक्र, वो होता है ऑरेंज कलर का। उसके बाद हमारा आता है मणिपुर चक्र, येलो कलर का। उसके बाद हमारा आता है अनाहत चक्र, ग्रीन कलर का। उसके बाद हमारा आता है विशुद्धि चक्र, फिरोजी कलर का, ब्राइट फिरोजी कलर का। उसके बाद आज्ञा चक्र, नीला कलर का, जो शाही जैसा नीला कलर होता है, चमकता हुआ नीला कलर। उसके बाद सहस्त्रा चक्र,
जो कि एकदम पर्पल, विब्रियो का नाम सुना होगा सभी ने, साइंस में पढ़ा होगा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट कलर, चमकता हुआ वायलेट कलर। तो ये चक्रास हमारे एनर्जी सेंटर्स जो हैं, अगर ये सही तरीके से काम करें, सही तरीके से घूमते रहें, और जब घूमते घूमते स्थिर हो जाएं, बिल्कुल स्टेशनरी हो जाएं, सब चक्र एक समान गति से चलने लगे, तो स्थिर हो जाएंगे। स्थिर हो जाएंगे तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यू आर इन बैलेंस इन योर लाइफ। आप हर तरह से बैलेंस है अपनी लाइफ में। अब आप बोलेंगे कि स्थिर हो गए हैं चक्रास, तो फिर कैसे काम करेंगे? अभी तो आप बता रहे थे कि गोल गोल घूम रहे हैं, स्थिर कैसे हो गए? स्थिर मतलब कि कोई चीज पृथ्वी घूमती है, पर हम यहाँ पे बुक पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आपसे बात कर रही हूँ मैं तो अभी घूम नहीं रही हूँ, ऐसा बात है। ये सब होता है। जस्ट लाइक एक और एग्जांपल से चक्रास को समझते हैं। जस्ट लाइक कि समान गति क्या होती है, और जस्ट लाइक कि चक्रास समान गति में होंगे तो आप बीमारी में खुश कैसे रहेंगे, बीमारी है तो आप ठीक कैसे करेंगे इसको। दो लोग ट्रेन में जा रहे हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं ट्रेन में, ट्रेन चल रही है, अपने मजे में चल रही है ट्रेन। दो लोग भी आपस में बहुत मजे में बातें कर रहे हैं, आपस में उनकी चीजों का, वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, साथ में कुछ लेना देना ये वो चल रहा है। ट्रेन निकली प्लेटफॉर्म पे से, ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पे से निकलती है, सामने वाला देखकर क्या बोलेगा कि ये लोग चल रहे हैं, ये लोग आगे जा रहे हैं। सामने वाला देख के उनको यही बोलने वाला है कि ये लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि आगे, हमने तो यही बोला कि आगे जा रहे हैं, उनके लिए गति है, पर उनके लिए गति नहीं है, क्योंकि वो वहां वहीं बैठे हुए हैं, ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं वो लोग, उनका नॉर्मल बिहेवियर है। बट हमने देखा उसको कि ट्रेन उससे जा रही है, आगे जा रहे हैं, वो लोग आगे जा रहे हैं, हमने ये बोला। तो ऐसी कई चीजें होती है जो दिखती नहीं है बट होती है, स्टेशनरी है। तो ये हुआ चक्रास का हमारा। अब इन चक्रास को क्लीन कैसे किया जाता है, रेखी शक्ति इस पे काम कैसे करती है? जब हम इन ब्लॉकेज को हटा देते हैं, उन चक्रास के पे से, जो भी जिस चक्रास पे ब्लॉकेज है उसको हम अगर हटा दें तो वहीं के वो चक्र एक्टिव हो जाते हैं। हर एक चक्र को आप ब्लॉकेज हटा दीजिए, हर एक चक्र का ब्लॉकेज हटा दीजिए, हर एक चक्र का ब्लॉकेज आप क्लियर कर दीजिए, तो आपकी रेखी शक्ति जागृत हो जाती है। और रेखी शक्ति में होता क्या है, इसमें किसी भी मास्टर द्वारा अटेनमेंट किया जाता है, ट्यूनिंग की जाती है आपके चक्रास की। जो हमारे 7 चक्रास रहते हैं, वो किसी भी, जो भी मास्टर है रेखी के अंदर, वो आपके चक्रों की क्लीनिंग करता है। जब वो चक्रों की क्लीनिंग करता है, फिर आपको कुछ छोटा सा मेडिटेशन करवाया जाता है, ध्यान की एक अवस्था में ले जाया जाता है, जिसके थ्रू आपके चक्रों की क्लीनिंग हो जाती है। ये कुछ देर का छोटा सा प्रोसेस होता है, जिससे आपके सारे चक्रास क्लीन हो जाते हैं। यू फील बेटर मोर देन जो आप प्रीवियस में थे, उससे ज्यादा बेटर आप फील कर पाते हैं। आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, जो आप एक्सप्लेन इस फॉर्म में नहीं कर सकते, जो जिस फील करता है, जब वो जिसने रेकी सीखी है, जो लोग रेकी जानते हैं या जो लोग रेकी करते हैं, वो ही इस अवस्था को बता सकते हैं कि व्हाट दे फील एक्चुअली दैट टाइम, और उन्होंने क्या सीखा। फिर ये होता है हमारा 21 डेज का क्लीनिंग पीरियड होता है। हर चक्रास को 3-3 दिन तक क्लीनिंग करना होता है, हर चक्रास को। तो 7 चक्र मिलके 7 into 3 हो गए 21 डेज तक। जो चक्र हम पहले दिन क्लीन चक्र, नेक्स्ट डे, फिर उसका नेक्स्ट डे, फिर उसका नेक्स्ट डे, हर 3 दिन तक आपको क्लीनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। 21 डेज का ये पीरियड होता है, जिसमें आपको अटेनमेंट के बाद में आपको प्रैक्टिस करनी रहती है। प्रैक्टिस करने के बाद में आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। सेल्फ हीलिंग इज जस्ट लाइक, सेल्फ हीलिंग होती क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। सेल्फ हीलिंग होती है खुद की, अपने आप के लिए हीलिंग। आप अपने आप को हील कर सकते हैं। किसी भी अवस्था में आप हैं, क्रोध में हैं, नकारात्मक विचारों से घिरे हुए हैं, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, या कुछ और भी आपका कुछ पर्सनल इश्यूज हैं और कुछ इश्यूज हैं, सिर्फ खुद के लेवल पर आप अपने आप को, अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं सेल्फ हीलिंग में। रेकी के अंदर 3 कोर्स होते हैं, जस्ट लाइक होते तो बहुत सारे हैं, पर मेन जो होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। रेकी लेवल 1 जो कि आप सेल्फ हीलिंग के लिए यूज करते हैं। रेकी लेवल 2 जो कि आप सेकंड लेवल पे जाते हैं तो आप दूसरों को हीलिंग दे सकते हैं। रेकी लेवल 3 जब आप क्या करते हैं, जब आप पूरे यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं और यूनिवर्स को एनर्जी दे सकते हैं। इट जस्ट लाइक इसके अंदर और आती करुणा रेकी, जो कि साईं बाबा का नाम हमने अगर सुना हो तो वो करुणा रेकी बहुत अच्छे से करते थे, मास रेकी करते थे वो। एक्चुअली हमने टीवी में देखा है अक्सर उनके सीरियल्स में, जैसे दे पुट द हैंड जस्ट लाइक दिस एंड दे, जहां भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो उसको सॉल्व कर देते थे तुरंत से।
वहीं पे उस मास्क के अंदर रेकी भेज करके प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाती थी। वो डिस्टेंस हीलिंग भी करते थे तुरंत, वो वहीं बैठे बैठे उनके एरियाज के 5-10 किलोमीटर की रेंज में या फिर और भी आगे जो जितने भी गांव रहते थे वहां के पेशेंट तक ठीक हो जाते थे। ये भी उन्होंने ऐसा बताया गया है रेकी में। उसके बाद आती क्रिस्टल रेकी। कुछ क्रिस्टल्स के थ्रू भी हम रेकी चक्रास को हील करते हैं, उनको बैलेंस करते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। डाउजर्स होते हैं इसके अंदर। डाउजर्स के थ्रू आप अपने ऑरा को स्कैन कर सकते हो। ऑरा को स्कैन करके आप देख सकते हो, अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हो। ये सारी चीजें होती हैं। रेकी का मेन पर्पस खुद की भलाई, खुद के साथ दूसरों की भलाई, दूसरों के साथ में सर्वव्यापक, कहते हैं ना, टोटल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस श्लोक को पूरी तरह से ये स्पष्ट करती है रेकी कि आपको कभी भी किसी भी तरीके से आप इंटेंशन आपका प्योर होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप शुड बी किसी भी नकारात्मक शक्ति के लिए, नकारात्मक हम किसी का बुरा चाहें और ये काम कर दे, ऐसा कभी भी नहीं होता है रेकी के अंदर। ये हमेशा पॉजिटिव विचार के लिए ही, पॉजिटिव इंटेंशन के लिए ही, प्योर इंटेंशन के लिए ही काम करती है हमेशा, ऑलवेज। और जिन लोगों का जितना प्योर इंटेंशंस रहते हैं, बाल मन जो होता है, बाल मन जो बोलते हैं, बिल्कुल जो इनोसेंट होते हैं सबसे ज्यादा, उनके अंदर बहुत अच्छी पावर होती है इस चीज को सीखने की, सिखाने की और इसको अप्लाई करने की। तो वो लोग इसको जरूर अपनाएं रेकी को, कि जिनके अंदर कभी भी किसी प्रकार का छल कपट माया इन सब से जो बहुत दूर रहते हैं, जो लोग जिनको बहुत लगाव नहीं है इन सब चीजों से, तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली ये सब चीजें होती है, क्योंकि इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से उनके अंदर आ जाता है और दे कैन ट्रांसफर एनर्जी ऑल्सो। वो अच्छे चैनल बन सकते हैं इस रेकी का, रेकी हीलिंग का। तो ये सारा प्रोसीजर रहता है। फिर इसमें अटेन्मेंट किया जाता है आपका। फिर आपको मैंने बताया कि इस तरह से ये काम करती है। और आप रेकी से पौधों को दे सकते हैं, पशुओं को दे सकते हैं, अपने आसपास दे सकते हैं। सर्कल रेकी भी होता है जिसमें हम सब ग्रुप में बैठकर रेकी मास्टर्स रेकी करते हैं किसी अच्छे पर्पस के लिए। किसी, जैसे जब कोरोना काल था तो हम सब लोगों ने मिलके, हमारे मास्टर्स, हमारे और भी जो फॉलोअर्स हैं हमारे साथ में, जो हमने रेकी जिनके साथ सीखी है और भी जिसको हमने सिखाया है, उन पर्पस के लिए भी हमने रेकी को आगे बढ़ाया है। और हम सर्कल में बैठ के जस्ट लाइक ऑनलाइन ग्रुप सेशंस में हम रेकी करते थे, ताकि लोगों को आसपास के 5 मीटर तक के दायरे में, जस्ट लाइक जितनी आपकी एनर्जी होती है, जिस लेवल तक आपका एनर्जी लेवल जाएगा, जितनी देर तक आपकी ऑरा जाएगी, जितने मीटर तक, वहां तक आप इसको क्लियर कर सकते हैं, अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लियर कर सकते हैं। मेन पर्पस है आपको स्वच्छ, स्वस्थ, अच्छा हेल्दी वातावरण आप अपने पास रखिए, रेकी सीखिए, तो आपको हमेशा कभी भी किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, बुरे विचार नहीं आएंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे और आप लोगों को भी खुश रखने में मदद करेंगे, अच्छा स्वास्थ्य देने में मदद करेंगे। यस सर। जी बहुत बहुत बधाई और बहुत, हाँ जी सर, धन्यवाद। हाँ जी सर, धन्यवाद बहुत बहुत। और कुछ आप बताइए, और क्या बताएं हम, और कुछ नहीं, डॉक्टर साहब ये टॉपिक तो बहुत ही बड़ा है, छोटा नहीं है, क्योंकि पूरा प्रोसीजर होता है रेकी सिखाने का, सीखने का। मास्टर्स होते हैं, फिर पेशेंट्स होता है, और ये फीलिंग की चीज है। इट्स नॉट ए रसगुल्ला टाइप जस्ट लाइक यू आर कीपिंग इन योर माउथ और मीठा टेस्ट आ गया आपको, क्योंकि ये कोई ऐसी कोई चीज। क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो हम ओरा चेक करते हैं उसका कोई मशीन या कुछ ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे कि हम ऑरा चेक किया जा सकता है? हाँ जी सर, आता है। ऑरा चेक करने का क्लियर नामक एक दंपति थे, उन्होंने फोटोग्राफिक कैमरा निकाला है जिसमें आप इमेज आती है आपकी, आपका ऑरा चेक होता है कि हाउ इज योर ऑरा एंड व्हाट इज द कलर ऑफ दिस ऑरा एंड हाउ, क्योंकि ऑरा इज नॉट जस्ट लाइक, ऑरा तुरंत चेंज होता रहता है। ऑरा हमारे साथ में चलता है, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा हमारा ऑरा चेंज होता रहता है। विचारों के साथ में ऑरा भी शुद्ध होता जाता है। जितने विचार शुद्ध होंगे उतना ऑरा शुद्ध, जितने विचार शुद्ध उतना ऑरा शुद्ध। आप जैसे ही किसी के लिए बुरे विचार लेके आ जाइए मन में, तुरंत आपका ऑरा चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे, उसकी जो उसकी इंटेंसिटी है, उसका जो रेंज है वो खत्म हो जाएगी तुरंत। मतलब ये आप खुद भी नोट कर सकते हैं। जो रेकी करते हैं, जो मास्टर्स होते हैं, रेकी मास्टर्स होते हैं, वो देख के ही बता देते हैं कि हाँ, कि what actually the person is feeling inside। इसके साथ साथ एक चीज और शायद आती होगी
कि उसकी रेंज भी शायद फील करते हैं कि वो कहाँ तक उसकी ओरा की और उसकी रेंज जो है वो कहाँ तक जा रही है, इसका भी हाँ वो जी, पता कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल पता चलता है। एक्चुअल में हम सोशल लाइफ में रहते हैं, वी आर इन फैमिली टुगेदर, गृहस्थ जीवन के अंदर हम लोग रहते हैं। जो लोग साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, जिनका पूरे दिन भर का रूटीन ही यही रहता है कि आपको सिर्फ भला ही सोचना है, लोगों का दिन भर भला सोचना है, आपको एक सेकंड के लिए भी किसी का बुरा नहीं सोचना है, तो उनका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव होता है, बहुत ही शानदार ऑरा होता है। जैसे कि आपने भी कभी फील किया होगा, हमने भी कभी फील किया है, हमारे घर में जब कोई ऐसा कोई साधु सन्यासी या कोई ऐसा हाई ऑरा इंटेंसिटी वाले हाई ऑरा के कोई पर्सन हमारे घर में एंटर करते हैं, तो घर का वातावरण ही चेंज हो जाता है। ऑलवेज वी फील हैप्पी, मतलब हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, मतलब बहुत अच्छा लगता है मिलकर। कई बार आप लोगों ने भी फील किया होगा, किसी पर्सन से हम मिलते हैं तो मिलने के बाद हमको बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते उस चीज को अपने शब्दों में, इतना हमें खुशी महसूस होती है। और जब कई बार हम ऐसे लोग से मिलते हैं जो बिल्कुल ही निगेटिव ऑरा के होते हैं, तो हम उनसे बचने का प्रयास करते हैं या उनसे रहते हैं दूर दूर रहने का प्रयास करते हैं। ऑटोमेटिकली वो आता है, हमारा मूड खराब करके चला जाता है, ऐसा हम बोलते हैं, मूड खराब हो गया हमारा, तो है ना। तो ये ऑरा का ही चेंज होता है, सेम ऑरा यू लव, मतलब एक प्योर फॉर्म में आप आ जाते हैं, सब मैच हो रहा है आपका ऑरा, तो आप उन लोगों के साथ में मिले जुले हंसे खुशे रहते हैं, सेम ऑरा ऐसा रहता है। इसमें एक क्वेश्चन और आ रहा है डॉक्टर साहब कि जब हम किसी को रेकी करते हैं या कोई हमारी रेकी करता है तो उसके प्रति हम कुछ दान दक्षिणा जरूर रखते हैं, ये कहाँ तक कैसा काम करता है और क्या इसके पीछे थॉट है, ये प्लीज बताएं। हाँ जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली रेकी बिना किसी ट्रांसफर के नहीं की जाती है। रेकी इज ए यूनिवर्सल एनर्जी। जैसे कि हम किसी को कुछ वस्तु देते हैं, बाजार में हम कुछ लेने जाते हैं तो पैसे दे के खरीदते हैं, है ना, वस्तु को, किसी भी चीज को बाजार में गए, जितने दाम की वो वस्तु है, जैसे जो भी उसका मूल्य है, उस मूल्य की वस्तु हम उसको खरीद के लेके आते हैं, तभी वो वस्तु हमारे पास होती है। किसी ना किसी चीज का एक मूल्य फिक्स किया गया है, अगर आप उसका मूल्य फिक्स नहीं करोगे, जस्ट लाइक ऐसे ही किसी को दोगे, तो आप उसका उस लेवल पे आप उसको नहीं समझा पाओगे, उसका आपको उसकी मूल्य का मूल्य नहीं पता चलेगा कि है क्या आखिर में ये चीज। एक तो इसका ये तरीका हुआ, और दूसरा ये था जब मिकाओ उसेई सर ने रेकी को बनाया था तो उसके नियम बनाए थे कि डॉक्टर मिकाओ उसेई सर ने, क्योंकि हुआ क्या था, जब उन्होंने लाखों लोगों की रेकी करी थी, उन्होंने बताया था कि उसमें कुछ, जैसा कि उन्होंने बताया कि उसमें कुछ बहुत सारे भिखारी भी थे जो भीख मांगते थे। उन्होंने उनकी रेकी की, उनको बहुत अच्छे से रेकी सिखाई भी, उनको बताया गया कि आप रेकी कीजिए, आपका ये सब दूर हो जाएगी, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, आप अब भिक्षावृत्ति का काम छोड़ दीजिए, ऐसा करिए। तो उन्होंने क्या किया, कुछ दिन तो उनको बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने रेकी सीखी, ये सब काम किया, लेकिन उनको सब फालतू लगा कि ये सब तो फालतू बातें हैं, हमें तो भिक्षा में ही मजा आ रहा है बहुत, हम तो भीख मांगकर खाना ही पसंद करेंगे, ज्यादा अच्छा ये है क्यों मेहनत की जाए, जब भिक्षा खा के भी हम पेट भर सकते हैं, फ्री में खा के हमको मिल रहा है सब कुछ, तो हम फालतू में ये सब काम करके हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। तो फिर से उन्होंने भीख मांगनी चालू कर दी, ऐसा कुछ सीन हुआ। फिर तो जब मिकाओ उसेई सर ने ये देखा कि यार ये तो मतलब बहुत ही गलत हो गया, मैंने इनको फ्री में रेकी सिखाई, इतनी अच्छी वस्तु इनको दी मैंने, इतनी मतलब मैंने जो मतलब सालों लग गए मुझे सीखने में, मैंने इनको इतनी इजी टेक्निक में इनको समझाई सिखाई, अपना समय इनके साथ बिताया, मैंने इनको अपना अमूल्य समय निकाल के इनको दिया सिखाया, लेकिन उन्होंने कुछ भी मुझे रिटर्न इन द सेंस कि इन्होंने इसकी वक्ति नहीं समझी, उसकी वैल्यू ही नहीं समझी उस चीज की, और ये फिर से भिक्षावृत्ति में आ गए। समझ रहे हैं आप कि मतलब उनको अपना समय दिया, सब कुछ निकाल के, उन्होंने जो शक्ति इतने साल उनको लग गए थे घूम घूम कर उन्होंने सीखी थी, उसको उन्होंने बहुत ही इजी टेक्निक में उन लोगों को सिखाया कि आप भिक्षावृत्ति छोड़ के अच्छे इंसान बनिए, अच्छा काम करिए, अच्छे से रहिए, आप ऐसा भी काम करके पैसे कमा सकते हैं ताकि आपका पेट भर सके। लेकिन उनको वही काम करने में मजा आया, तो उनको ये बात बहुत हर्ट कर गई कि कभी भी रेकी उसको नहीं देनी जो मांगे नहीं। सबसे पहला पॉइंट ये, कोई भी कभी भी कोई भी वस्तु हो, इसका नियम बना लीजिए कि कभी भी कोई वस्तु उसको नहीं देनी जो मांगे नहीं, और कभी भी फ्री में नहीं देनी। फ्री में इन द सेंस उसका कुछ भी मूल्य हो सकता है, जो मतलब आदान प्रदान वस्तु का, जैसे मैंने अगर किसी को रेकी सिखाई, अगर वो देने लायक है
मैंने जो अपनी फीस फिक्स कर रखी है, अगर कुछ जस्ट एक अमाउंट 100 रुपीज, 300 रुपीज, 500, अगर वो देने लायक है तो वो मुझे देके जाएगा। अगर वो देने लायक नहीं है तो भी उसको कुछ ना कुछ उसका पे करना है। पे कैसे करना है कि वो कहीं मंदिर में जाके कुछ दक्षिणा दे दे, कुछ भिखारियों को खाना खिला दे, कुछ गरीब इंसानों की मदद कर दे, कुछ जाके चिड़ियाओं को दाना डाल दे, कुछ पशुओं को चारा डाल दे, या किसी भी तरह की कहीं भी मानवता की सेवा करे। उसने जो सीखा है उसका उपयोग उस मानव सेवा में लगाए उस काम को, तो वो उसका हो गया रिटर्न। क्योंकि एनर्जी क्या होती है, जैसा आप दोगे उससे दुगनी गति से फिर से आपके पास आएगी। जो बॉल आप फेंकते हो उससे 2 गुनी गति से फिर से हमारे पास आती है वो बॉल। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है, चलता ही रहता है इसका आदान प्रदान, आदान प्रदान। यस सर। बहुत सुंदर आज का महासत्र, जैसा कि पहले भी बताया गया था कि कुछ आज अनूठा सीखने को मिलने वाला है सभी दर्शकों को, श्रोतागणों को। तो आज का ये सत्र जो स्पर्श चिकित्सा को लेकर था, उस पर जो विशेष जानकारी प्रदान की गई, और जैसा कि बताया गया कि ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे भारत देश का, हमारे कल्चर का, कि अन्य देशों से वापस हमको हमारी ही पद्धति हमें मिल रही है। तो बस इस बात को लेकर हमारे स्कूल पे योग पीठ यही संदेश देना चाहता है कि अपनी जो भी संस्कृति, जो भी पद्धतियां हैं, जो भी चिकित्साएं हैं, उनको हमें पुनः अपनाना है और उनको फॉलो करते हुए इसको शेयर करना है मैक्सिमम, ताकि हमारा पूरा देश अपनी संस्कृति की ओर वापस आ जाए। तो बस आज के इस महासत्र से बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए रिस्कुल योग पीठ परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद वासु जोशी जी को कि वो आई और अपना बहुमूल्य समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी प्रदान की और प्रश्न के उत्तर भी दिए। इस तरीके से आगे भी हम आशा करते हैं कि वो अपना बहुमूल्य समय हमारे इस स्कूल योग पीठ चैनल में आ करके देंगी। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज के इसी चैनल पर आज के इस कार्यक्रम को विराम देने के लिए मैं अब आमंत्रित करूंगा अनुपम जी को कि वो आएँ और मैम का धन्यवाद करें, और डॉक्टर भगवान दास जी आकर के धन्यवाद करें, और साथ ही आज शांति पाठ करा के इस वेबिनार आयोजन को विराम दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वासु मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का भी, बहुत बहुत जो भी इसको लाइव देख रहे हैं और जो भी सब सुन रहे हैं, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस मीट पर भी, तो प्लीज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स एन वेरी गुड एंड पावरफुल एनर्जी मेडिटेशन। तो आप सभी इसको सीखने का प्रयास करें, जहां भी कहीं है वहीं से सीखने का प्रयास करें, ऑनलाइन ऑफलाइन, मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी। लेकिन एक बार समझे जरूर, सीखे जरूर इस चीज को, तो आपको एक दिव्य अनुभूति होगी, बहुत ही मजा आएगा, परमानंद की अनुभूति होगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी यस सर। धन्यवाद डॉक्टर वासु जी, बहुत ही इम्प्रेसिव रहा आज का वेबिनार, और मैं आशा करता हूं कि हमारे सब देखने वाले साधक लोग इस चीज़ का पूरा लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को और दूसरों के प्रति भी सेवा का भाव रखेंगे। इसी आशा के साथ आज का वेबिनार हम यहीं विराम देते हैं। आइए हम शांति पाठ करें, कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम
शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का दर्शन करें, कोमलता से अपने हथेली को द्वार पर स्पर्श करें। मैं पुनः फिर डॉक्टर वासु का धन्यवाद देना चाहता हूं। कल इसी समय उन्हें फिर मिलेंगे नए प्रवक्ता, नए वक्ता के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। ओम धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।